नई तारीख रकम पाकिस्तान का पहला कमरे मिशन iCube कमर चीन से रवाना हो गया। मिशन चीन के हेनान स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया। शैंगी 6 मिशन 5 रोज का सफर मुकम्मल करके चांद के करीब पहुंचेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाएगा। 7 किलोग्राम वजनी iCube 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। नारे तकबीर से हॉल गूंज उठा। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी शफात अली कहते हैं पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। मिशन आइंदा के मंसूबों में कारआमद साबित होगा। चीनी माहिरीन का कहना है मौसम की सूरत हाल बेहतर है, मिशन मुकर्ररा वक्त पर पहुंचेगा। गंदुम की दरामद पर एयरवाई न्यूज की खबर पर वजीर आजम का एक्शन। फरवरी के बाद गंदुम कैसे दरामद हुई, वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाफिर गंदुम होने के बावजूद गंदुम की दरामद जारी रखने और एलसी खोलने की जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। इदारा शुमारियात का कहना है मौजूदा दौरे हुकूमत में 6,91,000 जबकि निगरां दौरे हुकूमत में 27,58,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। वजीर खुराक पंजाब ने गंदुम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी। कहा गंदुम के बहरान के जिम्मेदार गंदुम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। किसान कार्ड से मुश्किलात कम होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गंदुम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के रुकन हैं। वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गंदुम की दरामद स्कैंडल के अहम किरदार। मुल्क में वाफिर गंदुम के बावजूद जिस वक्त गंदुम दरामद की गई उस वक्त मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अहम ओहदे पर तैनात थे। गंदुम की इंपोर्ट से मुताल्लिक एयरवाई न्यूज के सवाल पर मोहम्मद महमूद का कहना था ये डीपीपी का अपना फैसला था क्योंकि गंदुम की इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। डीपीपी से आपकी क्या मुराद है? वजारत खजाना, कॉमर्स या कोई और इदारा? फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर डीपीपी कैसे गंदुम इंपोर्ट कर सकता है? साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेजाब्तगियों पर एमडी के ओहदे से हटाया गया था। 2021 में उन्हें बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया गया। पंजाब असेंबली के सामने भी इंशाल्लाह ताकत के साथ पहुंचेंगे। जीटी रोड पे भी, रेलवे ट्रैक पे भी हम ये समझते हैं कि हम रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। रेलवे ट्रैक बंद नहीं करेंगे, ट्रेन वहाँ रुकेगी, वो किसान प्लेटफार्म होंगे, इनके प्लेटफार्मों पे नहीं रुकेगी। और जो आटा हमारे पास गंदम वाफर पड़ी हुई है वो हम उन मुसाफिरों को, वो जो बैठे होंगे उनको खुद खाना भी देंगे और गंदम भी देंगे क्योंकि हमारी तो रुल रही है। पंजाब में गंदुम की खरीदारी में ताखीर पर किसान सरापा एहतजाज। गंदुम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का कहना है आइंदा हफ्ते तक गंदुम की खरीदारी शुरू नहीं की गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। गंदुम की फसल आने से 1 माह पहले तक जहाज दरामदी गंदुम लाते रहे। दरामदी गंदुम इंसानों के खाने के काबिल नहीं। अगर हमसे 2800 रुपए मन गंदुम खरीदी जा रही है तो हुकूमत 8 रुपए की रोटी फराहम करे। आजादी सहाफत के आलमी दिन पर खुशदार प्रेस क्लब के सदर धमाके में जाँ बहक। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मिंगल की गाड़ी को चमरोक में निशाना बनाया गया। 9 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उम्मीद थी नवाज शरीफ टीवी पर आकर शिकस्त तस्लीम करते। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, दुश्मनी नहीं। आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान को बचाएं। महमूद खान अचकजई का लाहौर में वकला से खिताब। कहा मुल्क की बका इसमें है कि फैसले पार्लियामेंट करे। बानी पीटीआई कहाँ भागेगा, जब पेशी पर बुलाएंगे वो आएगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा आइन पर अमल नहीं हुआ, मुल्क में तारीख का बदतरीन दौर है। 9 मई की जुडिशल तहकीकात कराई जाए। जो तहरीक लाहौर से ना उठे उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तहरीक इंसाफ वहदत की अलामत है।
मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। विफाक की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पेश की जाएगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मुआवन खुसूसी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना में रद्दोबदल मामूल का हिस्सा है। ये वजीर आला का सवाबदीदी इख्तियार है। शिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 10 मई तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर मुल्जिम की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई के वकील को भी दलाइल के लिए तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चारों हाई कोर्ट्स के जजेस ने शिरकत की। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। त्यामिर में यशोखिलदास के करीब बस खाई में गिर गई। 20 मुसाफिर जहां बहा के 21 जख्मी। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए बस मोड़ काटते हुए खाई में गिरी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। Question. Obviously, we welcome people from all over the world, of any ethnicity, from countries all over the world, to ask whatever questions they want to ask us. Unfortunately, one of the sad features of social media is that people make all sorts of inappropriate comments and threats and intimidation. I see that on social media. I'm sure you do too. It doesn't make it acceptable in any way. अमरीका में सहाफियों को धमकियां किसी तौर कबूल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कोई भी सवाल हो हम खुशामदीद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफी को जवाब। सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान का आईन आज़ादी सहाफ़त की जमानत देता है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी सलामती के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा ग़ज़ा में जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही इस दिन का पैगाम है। लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाले गिरफ्तार मुलजिम के कालादम तंजीम से राब्तों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैजान बट बादामी बाग का रिहायशी और उम्र 21 साल है। अफगानिस्तान की कालादम दहशतगर्द तंजीम से राब्ते में था। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का टास्क भी दहशतगर्द तंजीम से मिला। 6 लाख रुपए में 6 पुलिस वालों को निशाना बनाना था। लाहौर गुजरपुरा से नई नवेली दुल्हन की घर से लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून की 10 रोज पहले शादी हुई थी। सुलेमान पहले से शादीशुदा था लेकिन खातून को नहीं बताया था। खातून ने अहले खाना को फोन पर बताया कि सुलेमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस ने खातून के खाविन सुलेमान को हिरासत में ले लिया। सादिकाबाद में मंठार रोड पर मैन होल में 3 अफराद गिर गए। एक शख्स जाँ बहक, 2 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों अफराद म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिमीन हैं।
बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 51 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये बच्ची अब हमारी है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली, जो चंद दिन में दवाई कंपनी को पहुंचा दी जाएगी। बिलावल साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल करने और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा की बैरून मुल्क जाने वालों की तलाशी आसान और तेज करने का हुक्म। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल जोरोविंग मिंग से मुलाकात। नेवल चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 2 करोड़ से जायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का दूसरा मरहला जारी। बच्चों को 6 मई तक पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। अमेरिका भर में पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद तलबा का एहतजाज। अमेरिकी जामियात से 2000 से जायद फलस्तीनी हामी गिरफ्तार। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का एहतजाजी कैंप पर धावा, आंसू गैस की शेलिंग। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़प। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में भी एहतजाज। एमोरी यूनिवर्सिटी में भी तलबा का एहतजाज। सदर जो बाइडन का कहना है जमहूरियत में एहतजाज जरूरी, लेकिन इंतशार का बायस ना बने। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी इसराइल मुखालिफ कैंप लग गया है। गजा में इतनी तबाही हो चुकी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा की बहाली में 80 साल लग सकते हैं। शहर की तामीर नौ में $40 बिलियन लागत आएगी। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। रफाह में मकान पर बमबारी में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हमास के कैद में एक यरगमाली जान से गया। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ्द मिस्र भेज दिया। गजा में जारहियत के बायस तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस के दरमियान 5वां और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज चौथे T20 में ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तमाम मैचेस ये स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।